ओके सो अस्सलाम वालेकुम। सो जैसे कि हार्ट फेलियर हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, अब हार्ट फेलियर के कुछ केसेस देख लेते हैं कि किस तरह से आपको क्वेश्चन आते हैं। ये एक फ़ाइल आई हुई थी, उसमें से मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, लेकिन अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें काफ़ी क्वेश्चन कम लिखे हुए हैं। पास पेपर्स इससे ज़्यादा कहीं अच्छे आपको मिल जाएंगे, या आप लोगों के लिए एक बुक मैंने मंगवाई हुई है, पहले भी मैंने आपको दिखाई है। इस बुक में से भी मैं देखती रहती हूँ, अच्छा सॉरी, इस बुक में से भी देखती रहती हूँ। यहाँ पर भी ना इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लाइक एक्स्ट्रा पास पेपर्स लिखे हुए हैं और उनकी बड़ी अच्छी कीज़ वगैरह भी साथ लिखी हुई हैं। तो इफ़ अगर आप लोग ये लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैंने रैंडमली उनको मैसेज किया था प्रिंस बुक वालों को कि मुझे एक पास पेपर्स की बुक भेज दें जो ज़्यादा सोल्ड आउट होती है, तो उन्होंने ये सेंड कर दी। बहरहाल ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आता है हार्ट फेलियर में से। एक 60 ओल्ड डायबिटिक फीमेल है और ब्रेथलेसनेस बढ़ती जा रही है। बेटे हमने कहा था कि जो ब्रेथलेसनेस ऑन एक्सर्शन होती है ना, या चेस्ट पेन ऑन एक्सर्शन है, वो दोनों तरफ, वो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में भी होता है, लेकिन वहाँ पेन होता है। यहाँ हार्ट फेलियर में हमने अभी कल पढ़ा है कि मोस्टली पेशेंट को डिस्निया होता है। उसके मुताबिक वो ब्रेथलेस हो जाती है, दर्द शर्द नहीं होता होगा जब अपने कपड़े भी चेंज करती है। इसका मतलब है कि ये अच्छा खासा ब्रेथलेसनेस है। और यहाँ पे आपकी जो वो क्लासिफिकेशन थी ना कि कपड़े चेंज करने पे, ये एक नॉर्मल सी एक्टिविटी, इस पर भी अगर हो रहा है तो ये क्लास 3 है, ठीक है। एंड ऑल्सो शी गिव्स द हिस्ट्री ऑफ ब्रेथलेसनेस ड्यूरिंग स्लीप। सोने के दौरान ब्रेथलेसनेस होती है। दिस इज P&D, जो कि बैठने पे इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि बैठने पे वीनस रिटर्न फॉल करता है, तो ये कंडीशन इम्प्रूव होती है। सो क्लियर कट यहीं पे आपको समझ आ गया। ब्रेथलेसनेस है, सोने के टाइम होती है, यानी डिस्निया और ऑर्थोपनिया या P&D का बता दिया ना, तो ये हार्ट फेलियर का ही केस है। What 6 clinical examination you will try to look for confirming your provisional diagnosis। अब बताएं कौन से साइंस होते हैं। अब हमने लेफ्ट एंड राइट हार्ट फेलियर के साइंस पढ़े हैं, आप दोनों लिख सकते हैं कि जी एक तो उसका जो जुगुलर वीनस प्रेशर है वो नंबर 1 रेज्ड होगा, ठीक है। फिर हमें एक्स्ट्रा S3 S4 साउंड सुनाई देंगी, हमें पीडल एडीमा जो है वो दिखाई देगा। उसके बाद प्लीलियर इफ्यूजन हो सकती है जो आपको परकशन के ऊपर फील होगी। साथ में अगर हम देखेंगे तो एसाइटीज़ हो सकती है, और हेपाटोमेगैली या हेपाटिक टेंडर जो है हेपाटोमेगैली वो भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे पढ़े थे कि इंस्पिरेशन जब एक्सपिरेशन करता है तो उसको एस्थमा कहते हैं, कार्डिक एस्थमा वीज होगी। उसके अलावा हमने कहा था कि बाय बेसिलर क्रैपिटेशंस होंगी, तो वो सारी चीज़ें ज़ाहिर आप लिख सकते हैं। व्हाट 2 ड्रग्स मस्ट बी एड इन दिस पेशेंट। कौन सी 2 ड्रग्स हमने कहा मस्ट हम देते हैं पेशेंट को, एक एस इनहिबिटर और एक डायूरेटिक, ताकि रेजिस्टेंस कम हो और वॉल्यूम कम हो। व्हाट आर द 2 ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर पेशेंट हु डू नॉट इम्प्रूव ऑन मैक्सिमम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड ड्रग। मैक्सिमम लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लिया, सारी ड्रग्स दे दी, वो ट्रीट नहीं हो रहा था, तो फिर हम यहाँ पे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। और नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या बताया था, कार्डियक रीसेंक्रोनाइजेशन थेरेपी होती है। उसके अलावा हमने कहा था कि हमारे पास जो है वो कार्डियक डिफिब्रिलेटर हो सकता है। उसके अलावा वेंट्रिकल असिस्टेड डिवाइसेस थी या कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन थी, तो कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। 2 लिख दें, 4 लिख दें तो अच्छी बात है, आगे 2 लफ्ज़ भी लिखने हैं जितने थ्योरी कराते हुए बताई थी। एक 58 ईयर ओल्ड हाइपरटेंसिव मेल पेशेंट है, स्वेयर डिस्निया। डिस्निया जहाँ पे आप पढ़ लें आपके DDs में हार्ट फेलियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारा ब्लड पीछे जा रहा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में, और पल्मोनरी सर्कुलेशन में जब एडीमा और कंजेशन होती है तो पेशेंट का सांस बंद होता है। वो हिस्ट्री दे रहा है चेस्ट पेन की भी, वो ज़्यादातर सुबह के टाइम होता है, साथ स्वेटिंग है, बाद में ब्रेथलेसनेस होती है। ऑन एग्जामिनेशन बाय लेटरल क्रैपिटेशन अप टू द मिड चेस्ट, तो ये यहाँ पे अगेन आपकी डायग्नोसिस बन गई, डिस्निया विद क्रैपिटेशन, हार्ट फेलियर का पेशेंट है। व्हाट इन्वेस्टिगेशंस आर रिक्वायर्ड, जस्टिफाई इट, हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज दिस पेशेंट। बेटे क्या इन्वेस्टिगेशन, हमने कहा था जी हम CBC करेंगे, उस पर हम अनीमिया देखेंगे, ठीक है। फिर हमने कहा था कि हम जो है वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखेंगे, फिर हम LFTs देखेंगे, फिर हमने कहा था हम TFTs कराएंगे पेशेंट की। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो चेस्ट एक्सरे करेंगे टू रूल आउट, उसने कहा ना जस्टिफाई भी करें, कार्डियोमेगैली देखने के लिए या प्लूरल कंजेशन और प्लूरल एडीमा देखने के लिए। उसके अलावा हमने कहा था कि हम ECG करा लेंगे क्योंकि इन पेशेंट्स के अंदर जो है वो ब्लॉक हो सकता है, और साथ ही हम एको करा लेंगे टू सी एनी कार्डियक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, ठीक है। सो ये जस्टिफिकेशन भी आगे देनी है। हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज दिस पेशेंट। अब बहुत ज़्यादा मैं ट्रीटमेंट क्या एक्सप्लेन करूँ, मैंने वहाँ पे भी बहुत ही दफ़ा आपको रिपीटेशन कराई है। नंबर 1 बेटे हम इसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, नंबर 2 हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं, और नंबर 3 नॉन फार्माकोलॉजिकल। लाइफस्टाइल में हम उसको कहते हैं एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग छोड़ दें, उसके बाद अपना वेट कम करेगा, अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करेगा। जो आपकी फार्माकोलॉजिकल थेरेपी थी अगर आपको याद हो तो उसमें हम लोगों ने कहा था जी हम ACE इनहिबिटर देते हैं, हम ARBs देते हैं, हम डायरेटिक देते हैं, हम बीटा ब्लॉकर देते हैं, नाइट्रेट्स देते हैं, हाइड्रीडाजीन देते हैं, एवाब्रेडाइन देते हैं, ये सब कुछ देते थे, ठीक है। और स्पाइरिनोलैक्टोन देते थे, डायूरेटिक्स देते थे। तो ये सारी फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। और नॉन फार्माकोलॉजिकल आपको बता दिया है कि उसमें होती है कार्डियक रीसेंक्रोनाइजेशन थेरेपी, या फिर उसके अंदर हम जो है वो इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर लगा लेते हैं। डिफिब्रिलेटर के अलावा
अलावा वेंट्रिकल असिस्टेड डिवाइसेस थी या कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन थी। तो यहाँ से ओवरऑल प्लान पूछा तो आप ये सारी चीज़ें बता देंगे। एक 50 ईयर ओल्ड मेल है और उसकी स्कीमिक हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, ER में आया है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, स्वेटिंग के साथ, ऑन एग्जामिनेशन BP ज़्यादा है, साइनस टैकीकार्डिया और रेट भी काफ़ी ज़्यादा है, जुगुलर वीनस प्रेशर रेज नहीं है लेकिन क्रेपिटेशंस प्रेजेंट हैं। इसका मतलब है हार्ट फेलियर है और हार्ट फेलियर को हम हाइपरटेंसिव हार्ट फेलियर कहेंगे क्योंकि उसका BP काफ़ी ज़्यादा है। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज हाइपरटेंसिव हार्ट फेलियर। इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको बता दी है सारी जो आपने करनी है। यहाँ पे फ़ौरन जो है वो हम लोग उसकी जो है वो ECG करेंगे, एको करेंगे, उसके बाद जनरली एग्जामिनेशन में BP आपने दोबारा लिया हुआ है, बहरहाल आपने वही एको है, ECG है, उसके बाद CBC है, कार्डिक मार्कर्स हैं, इस तरह की सारी चीज़ें करा लेनी है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट BNP, ठीक है, बायोनेट्रिक पेप्टाइड जो हमने किया था वो ज़रूर कराना है। एक 65 ईयर ओल्ड डायबिटिक पेशेंट है और वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ऑर्थोपनिया के साथ आ रहा है। उसकी प्रीवियस हिस्ट्री भी है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। देखो ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ऑर्थोपनिया, ये हार्ट फेलियर का केस है। उसके बाद कहता है एग्जामिनेशन पे पल्स 100 थी, ब्लड प्रेशर इतना था, रेस्पिरेटरी रेट इतना था, पीटल एडीमा था, जुगुलर वीनस प्रेशर रेज था, क्रेपिटेशंस थी, दोनों लंग्स में प्रेजेंट थी, एपेक्स बीट डिस्प्लेस थी, F3 वो थी। तो ये भी अगेन आपके पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का ही पेशेंट है, ठीक है। हाइपरटेंसिव भी है साथ में। प्रोविजनल डायग्नोसिस वही है, इन्वेस्टिगेशन वही है। इनलेस 5 ड्रग्स, कौन सी 5 ड्रग्स आप लिख दें जी। एक आपके पास जो है वो है ACE इनहिबिटर इनैलाप्रिल, ठीक है। एक ARBs की लिख दें वेलसार्टन, डायूरेटिक्स में फ्यूरिसमाइड लिख दें। उसके अलावा पोटाशियम स्पेरिंग में स्पाइरिनोलेक्टोन है, उसके बाद नाइट्रेट्स हैं और उसके बाद जो है वो आपके पास हाइड्रिलाजीन है। तो ये 5 ड्रग्स आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। पुअरली कंट्रोल हाइपरटेंसिव पेशेंट आया है डिस्निया के साथ, ऑन एग्जामिनेशन S3 और क्रेपिटेशंस हैं। मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस सिम्टम इज हाइपरटेंसिव हार्ट फेलियर। हाउ विल यू कन्फर्म द डायग्नोसिस, वही सारी इन्वेस्टिगेशन करके। नेम 4 ड्रग्स, तो अब वहाँ पे 5 थी तो यहाँ 4, ACE इनहिबिटर, डायूरेटिक, ARB, स्पाइरिनोलेक्टोन वगैरह वगैरह। एक 55 ईयर ओल्ड पर्सन है, इमरजेंसी में है, सिवियर डिस्निया के साथ, ऑन एग्जामिनेशन पल्स इतनी है, लेटने पे BP ठीक ही था, फाइन क्रेपिटेशंस प्रेजेंट है, परकशन नोट डल है, हार्ट साउंड्स नॉर्मल है लेकिन एक गैलोप सा जो है वो प्रेजेंट है लेकिन मर्मर नहीं है। इन्वेस्टिगेशंस ये हैं कि HB13 एनीमिया तो नहीं है, क्रेडेनिन दिस है, इजेक्शन फ्रैक्शन 30% है। हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट, हमने कहा था कि इनिशियली हम इसकी ARBs और डायरेटिक्स वगैरह देंगे, लेकिन अगर हमने कहा था कि इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 35 हो जाती है तो फिर हम नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज़ जिसमें कार्डियक रीसेंक्रोनाइजेशन थेरेपी या आपके पास जो वेंट्रिकल असिस्टेड डिवाइसेस हैं उनकी तरफ भी जाएंगे। तो ये सारे का सारा ट्रीटमेंट है बेटे। अब ना डिपेंड करता है, कोई बच्चा इसको और अच्छे तरीके से, उसको मेरे से ज़्यादा अच्छा होता होगा, वो और अच्छे तरीके से बता सकता है कि जी मैम नहीं हमने ये, लेकिन एक वो जो मेन बात है ना कि आपका केस कैसे आता है और आपने क्या क्या चीज़ें लिखनी है वो यही है। तो अगर आप पूरा अपना केस ही अच्छे तरीके से पढ़ लें, यानी थ्योरी ही अच्छे तरीके से पढ़ लें, चलो मैंने फ़ोन तो गंदा कर लिया, थ्योरी अच्छे तरीके से पढ़ लें तो फिर केस का आपको समझ आ जाता है और इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट लिखना तो इतना मुश्किल नहीं है। सो दिस इज इट। अब नेक्स्ट चैप्टर्स आप पढ़ें और उनके भी केसेस हम इस तरह करेंगे। कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन, आई एम ऑलवेज हेयर, आप मुझसे पूछ सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट का कह सकते हैं, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगी, ठीक है। बल्कि अच्छा होगा ताकि बाकी बच्चों का थोड़ा फ़ायदा हो जाए, बेहतरी हो जाए। थैंक यू सो मच।